सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक था क्योंकि वह अत्यंत अमानतदार था। लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी सबसे कीमती चीजें, पैसे, गहने या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज बेझिझक उसके पास रख देते थे। अर्जुन के घर के एक कोने में एक पुरानी सी अलमारी थी जिसे गांव वाले अमानत की अलमारी कहते थे क्योंकि उसमें हर किसी की कोई न कोई अमानत रखी होती थी। अर्जुन का एक सीधा सादा सिद्धांत था, अमानत से बड़ा कुछ नहीं, न पैसा न शोहरत। वह अक्सर कहा करता, जिस दिन इंसान अपनी अमानत में खयानत करेगा उस दिन उसका ईमान खत्म हो जाएगा। गांव वाले उसकी इन बातों को सुनते और दिल से मानते थे, लेकिन हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। एक दिन सुखपुर में एक नया आदमी आया, विक्रम। वह देखने में आकर्षक था, बड़ी बड़ी बातें करता था और खुद को एक व्यापारी बताता था। उसने गांव में विदेशी चीजों की एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। विक्रम ने जब अर्जुन की अमानतदारी की कहानियां सुनी तो उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा, यह अलमारी तो एक खजाना है, अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो जिंदगी भर चैन से जी सकता हूं। विक्रम ने एक चालाक योजना बनाई। वह अर्जुन के पास गया और बोला, अर्जुन भाई, मेरे पास कुछ गहने हैं जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, क्या आप उन्हें अपनी अलमारी में रख सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि वे किसी गलत हाथ में पड़े। अर्जुन, जो दिल से सच्चा था, ने बिना किसी शक के हामी भर दी। उसने गहनों को एक डिब्बे में बंद किया और अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। विक्रम ने धन्यवाद देते हुए कहा, अर्जुन भाई, आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। सच कहूं तो आप ही इस गांव की असली पूंजी हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन मन ही मन संतोष महसूस किया कि एक और व्यक्ति ने उस पर भरोसा जताया। लेकिन विक्रम की असली योजना अभी शुरू हुई थी। उसने सोचा कि अगर वह अर्जुन की अलमारी तक पहुंच जाए तो सिर्फ अपने गहने ही नहीं बल्कि बाकी अमानतों पर भी हाथ साफ कर सकता है। उसने गांव में चुपचाप अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। इतनी अमानतें एक ही अलमारी में, कौन जाने अर्जुन खुद उनका कुछ इस्तेमाल करता हो। धीरे धीरे ये बातें गांव वालों के कानों तक पहुंचने लगी। कुछ लोग मन ही मन शक करने लगे। फिर एक दिन विक्रम ने अर्जुन से कहा, भाई, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, मुझे अपने गहनों की जरूरत है, शायद उन्हें बेचकर कुछ काम निकल जाए। अर्जुन ने बिना सवाल की अलमारी खोली और विक्रम का डिब्बा निकालकर उसे सौंप दिया। लेकिन जब डिब्बा खोला गया तो उसमें गहनों की जगह पत्थर थे। विक्रम जोर से चिल्लाया, यह क्या? मेरे गहने कहाँ गए? अर्जुन भाई, आपने मेरी अमानत में धोखा किया है। गांव वाले भी शोर सुनकर जमा हो गए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जिस ईमानदारी और विश्वास के बल पर उसने जिंदगी जी थी, आज उसी पर सवाल उठने लगे थे। विक्रम के नाटक ने सुखपुर गांव में हड़कंप मचा दिया था। जिस अर्जुन की ईमानदारी के किस्से हर चौपाल पर सुनाए जाते थे, आज उसी पर शक किया जा रहा था। गांव वालों की भीड़ उसके घर के बाहर जमा हो गई। कुछ लोग विक्रम की बातों से प्रभावित थे तो कुछ अब भी अर्जुन के पक्ष में खड़े थे। लेकिन संदेह का बीज बो दिया गया था और अब वह धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने वाला था। अर्जुन ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसका स्वर अडिग था। मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, वो बोला। विक्रम भाई, मैं नहीं जानता आपके गहने कैसे गायब हुए, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसने अलमारी की चाबी जेब से निकाली और सबके सामने रख दी। आप चाहें तो अलमारी खुद खोलकर देख सकते हैं, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया। वह नाटकीय अंदाज में बोला, अब चाबी देने से क्या फायदा अर्जुन भाई, मेरे गहने तो चले ही गए। कौन जाने और कितने लोगों की अमानतें भी इस अलमारी से गायब हो चुकी हों। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। जिन लोगों ने अपनी कीमती चीजें अर्जुन के पास रखी थीं, उनमें बेचैनी फैलने लगी। तभी रामू काका आगे बढ़े। वह बुजुर्ग किसान थे जिनकी बेटी की शादी के गहने भी अर्जुन की अलमारी में रखे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैंने तुझ पर हमेशा भरोसा किया है, लेकिन अब तू ही बता, ये सब क्या चल रहा है? अर्जुन ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास और पीड़ा का मिश्रण था। वह बोला, काका, आपकी अमानत मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। आइए अभी सबके सामने आपका डिब्बा खोलता हूँ। उसने अलमारी खोली और रामू काका का डिब्बा निकाला। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें वही चमचमाते गहने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिए गए थे। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन विक्रम फिर बोल पड़ा, हो सकता है अर्जुन भाई ने कुछ लोगों का सामान वैसे ही छोड़ा हो ताकि लगे कि वो सच्चा है, लेकिन मेरा नुकसान तो हो ही गया ना। इस बार गांव के मुखिया हरि सिंह आगे आए। वे समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, तुम्हारा आरोप गंभीर है, लेकिन बिना सबूत के हम अर्जुन को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं सुझाव देता हूँ कि इस मामले की तह तक जाया जाए। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये कैसे हुआ? अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुखिया जी, मैं दिन रात इस अलमारी की हिफाजत करता हूँ, रात को ताला लगाता हूँ और चाबी
हमेशा मेरे पास रहती है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि विक्रम के गहने कैसे गायब हुए। विक्रम ने कटाक्ष किया, शायद चाबी हमेशा आपके पास नहीं रहती। अर्जुन भाई, उस रात अर्जुन अकेले अपने आंगन में बैठा था। उसका मन भारी था। तभी उसकी पत्नी सावित्री उसके पास आई। तुम चिंता मत करो, वह बोली, सच्चाई कभी हारती नहीं, लेकिन अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है विक्रम कुछ गलत कर रहा है। अर्जुन ने सावित्री की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। क्या कहीं उससे कोई चूक हो गई? उधर विक्रम अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। वह अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठा था। उसके साथ बैठा था उसका पुराना दोस्त राकेश, जो उसी की तरह चालाक और धूर्त था। विक्रम बोला, राकेश, पहला कदम कामयाब है। अब गांव वालों का भरोसा डगमगाएगा। अगली चाल में हमें अलमारी से और सामान गायब करना है, लेकिन बहुत होशियारी से। राकेश हंसते हुए बोला, तू तो कमाल का दिमाग रखता है विक्रम, पर अगर पकड़े गए तो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विक्रम के आरोपों ने सुखपुर गांव में जैसे आग लगा दी थी। जिस अर्जुन की अमानतदारी के कसीदे पूरे गांव में पढ़े जाते थे, आज उसी की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे थे। गांव वालों के मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था और अब वह धीरे धीरे पूरे माहौल में फैल रहा था। अर्जुन का दिल टूट रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी सच्चाई साबित करके रहेगा। अगली सुबह अर्जुन सीधे गांव के मुखिया हरि सिंह के पास पहुंचा। मुखिया जी, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे पता है कि विक्रम की बातों से सबके मन में शक पैदा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की। मैं चाहता हूं कि इस मामले की पूरी जांच हो। हरि सिंह ने उसकी आंखों में झांका। वहां सच्चाई साफ झलक रही थी। अर्जुन, उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम पर भरोसा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन गांव की भलाई के लिए हमें सच्चाई जाननी होगी। मैं वादा करता हूं, इस बात की तह तक जरूर जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें ठोस सबूत चाहिए। मुखिया ने उसी दिन पंचायत बुलाने का ऐलान किया। पंचायत में तय हुआ कि अर्जुन की अलमारी की जांच की जाएगी। जिन लोगों ने अर्जुन के पास सामान रखा था, उन्हें बुलाया जाएगा और विक्रम से भी यह पूछा जाएगा कि उसने अपने गहने कब और कैसे अर्जुन को दिए थे। अर्जुन को इस फैसले से थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। उधर विक्रम और उसका दोस्त राकेश एक नई चाल की योजना बना रहे थे। विक्रम को समझ आ गया था कि पंचायत की जांच उसके झूठ को बेनकाब कर सकती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा, विक्रम बोला, जिससे लोगों का शक और गहरा हो जाए। अगर अलमारी से एक और चीज गायब हो जाए तो सीधा इल्जाम अर्जुन पर जाएगा। राकेश ने चिंता जताई, लेकिन अलमारी तक पहुंचना आसान नहीं है। तूने कहा था कि अर्जुन रात को ताला लगाता है और चाबी अपने पास रखता है। विक्रम ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, उसका ताला पुराना है, मैंने देखा है, उसे तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। उस रात जब गांव गहरी नींद में था, विक्रम और राकेश चुपचाप अर्जुन के घर की ओर बढ़े। अर्जुन का घर गांव के एक कोने में था, जहां रात को सन्नाटा पसरा रहता था। राकेश ने एक औजार निकाला और ताले के पास झुक गया। तभी सावित्री को बाहर से कुछ आहट सुनाई दी। उसने अर्जुन को झिंझोड़ते हुए कहा, सुनो, कोई बाहर है। अर्जुन फौरन लाठी लेकर बाहर निकला। अंधेरे में दो साएं घर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। कौन है वहां? उसने कड़क आवाज में पूछा। विक्रम और राकेश चौंक गए। राकेश भागने ही वाला था कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर हम भागे तो शक और बढ़ेगा, उसने फुसफुसाकर कहा। चुपचाप बहाना बनाते हैं। विक्रम आगे आया और बोला, अर्जुन भाई, मैं ही हूँ। नींद नहीं आ रही थी, गहनों की फिक्र सता रही थी, तो सोचा तुमसे बात कर लूं। अर्जुन ने आंखें तरेरी। इतनी रात को, और वो भी मेरे घर के पीछे। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, गलती से पीछे चला गया। अर्जुन को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सावित्री को बुलाया और कहा, जरा अलमारी चेक करना। सावित्री ने अलमारी की जांच की तो देखा ताले की हालत गड़बड़ थी, जैसे किसी ने उसे छेड़ने की कोशिश की हो। उसने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने गुस्से से विक्रम की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारी मंशा साफ होती तो तुम रात के अंधेरे में मेरे घर के पीछे नहीं घूमते। अब कुछ मत कहो, पंचायत में सबके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। विक्रम और राकेश लौट तो गए, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ था। विक्रम ने राकेश से कहा, अर्जुन उतना सीधा नहीं है जितना हमने समझा था। अब हमें और होशियारी से काम करना होगा। सुखपुर गांव में अब हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, अर्जुन की अमानतदारी और विक्रम के इल्जाम। विक्रम और राकेश की रात की हरकतों ने अर्जुन के शक को और गहरा कर दिया था। उसने सावित्री से कहा, मुझे लगता है विक्रम ही इन सब के पीछे है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सावित्री ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम सच्चे हो अर्जुन। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव का चौपाल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मुखिया हरि सिंह ने सबसे पहले लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और फिर कहा, आज हम अर्जुन और विक्रम के मामले की जांच करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसी को बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराया जाएगा। पंचायत में निर्णय हुआ कि सबसे पहले अर्जुन की अलमारी की जांच की जाएगी और जिन लोगों ने अपनी अमानत अर्जुन के पास रखी थी, उनके सामान को भी जांचा जाएगा। अर्जुन ने बेझिझक अलमारी की चाबी मुखिया को सौंप दी।
मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है, आप पूरी तरह जांच कर सकते हैं। एक एक करके अलमारी के डिब्बे खोले गए। रामू काका के गहने, श्यामू की बचत के पैसे और बाकी सभी की कीमती चीजें, सब कुछ अपनी जगह पर सही सलामत था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। तभी विक्रम बोल पड़ा, मुखिया जी, यह तो ठीक है कि बाकी का सामान मिल गया, लेकिन मेरे गहने कहाँ हैं? क्या यह साबित नहीं करता कि अर्जुन ने सिर्फ मेरा सामान चुराया? विक्रम की बात से कुछ लोग फिर संशय में आ गए। इसी बीच सावित्री ने पंचायत से बोलने की अनुमति मांगी। वह उठकर बोली, मुखिया जी, कल रात हमने विक्रम को हमारे घर के पीछे घूमते देखा था। जब हमने अलमारी देखी तो उसका ताला टूटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। भीड़ में खलबली मच गई। विक्रम ने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की। सावित्री जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अर्जुन भाई से मिलने आया था। हरि सिंह ने सख्त लहजे में पूछा, विक्रम, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो दिन में क्यों नहीं आए? और रात के अंधेरे में अर्जुन के घर के पीछे क्या कर रहे थे? विक्रम ने जवाब दिया, मैं परेशान था, नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए चला आया। लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ नजर आ रही थी। तभी पंचायत में एक नया मोड़ आया। गांव का एक लड़का छोटू, जो विक्रम की दुकान पर काम करता था, डरते डरते आगे आया और बोला, मुखिया जी, मुझे कुछ बताना है। मैंने एक दिन विक्रम को राकेश से बात करते सुना था। वो लोग कह रहे थे कि वे अर्जुन की अलमारी से कुछ चुराने की योजना बना रहे हैं। पूरा चौपाल सन्न रह गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुस्से में चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, मैंने तुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मुखिया ने छोटू से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? छोटू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मुखिया जी, मैंने साफ सुना था। विक्रम ने कहा कि पहले वह अपने गहने गायब करेगा, फिर अर्जुन पर इल्जाम लगाएगा। गांव वालों का गुस्सा अब विक्रम की ओर मुड़ गया। हरि सिंह ने गंभीरता से कहा, विक्रम, अगर यह सच है तो तुमने न सिर्फ अर्जुन को बदनाम किया, बल्कि पूरे गांव की ईमानदारी को कलंकित किया है। विक्रम अब बुरी तरह फंस चुका था। उसने फिर झूठ का सहारा लेते हुए कहा, मुखिया जी, छोटू झूठ बोल रहा है, मेरा कोई राकेश नाम का दोस्त नहीं है। तभी छोटू बोला, मुखिया जी, राकेश कल रात विक्रम के साथ था। मैंने उन्हें अर्जुन के घर के पास देखा था। अर्जुन को भी वह रात याद आ गई। उसने तुरंत पंचायत को बताया, हाँ, मैंने भी रात को 2 साए देखे थे, एक विक्रम था और दूसरा शायद उसका साथी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। पंचायत ने तत्काल निर्णय लिया, विक्रम और राकेश को अगली सुनवाई तक गांव के एक कमरे में नजरबंद रखा जाएगा ताकि वे भाग न सके। साथ ही छोटू की बातों की पुष्टि के लिए विक्रम के घर और दुकान की तलाशी ली जाएगी। सुखपुर गांव की पंचायत में अब विक्रम का झूठ धीरे धीरे बेनकाब होने लगा था। छोटू की गवाही और अर्जुन की बातों ने गांव वालों के मन में विक्रम के खिलाफ शक पैदा कर दिया था। मुखिया हरि सिंह ने सख्ती से आदेश दिया कि विक्रम और राकेश की तलाशी ली जाएगी और उनकी दुकान, घर की भी जांच की जाएगी। अर्जुन को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वह जानता था कि जब तक पक्के सबूत नहीं मिलते, उसकी ईमानदारी पर सवाल उठते रहेंगे। पंचायत के आदेश पर कुछ गांव वाले और मुखिया के भरोसेमंद लोग विक्रम की दुकान पर पहुंचे। तलाशी शुरू हुई। शुरू में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन तभी छोटू ने दुकान के पिछले कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना संदूक रखा था। मुखिया जी, मैंने विक्रम को कई बार इस संदूक के पास छिपकर कुछ करते देखा है, छोटू ने कहा। संदूक खोला गया तो गांव वाले दंग रह गए। उसमें से वही चमचमाते गहने निकले जो विक्रम ने अर्जुन को अमानत के तौर पर दिए थे। मुखिया ने सख्त स्वर में पूछा, विक्रम, ये क्या है? तुमने कहा था कि अर्जुन ने गहने चुरा लिए, लेकिन ये तो तुम्हारी दुकान में छुपा हुआ मिला। विक्रम घबरा गया, पसीने से भीग गया, हकलाते हुए बोला, मुखिया जी, ये शायद कोई और गहने होंगे, मेरे तो गायब हैं। लेकिन अब उसकी बातों में किसी को भरोसा नहीं रहा। तभी अब तक चुप बैठा राकेश डर के मारे बोल पड़ा, मुखिया जी, मैं सब सच बता देता हूँ। ये सब विक्रम की चाल थी। उसने खुद ही अपने गहने छुपाए थे और फिर अर्जुन पर इल्जाम लगाया। वो चाहता था कि बाद में और सामान चुराकर अर्जुन को पूरी तरह बदनाम कर दे। राकेश की बात सुनते ही विक्रम बौखला गया। चुप रह राकेश, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? लेकिन अब गांव वालों को सब कुछ समझ आ चुका था। सच्चाई सामने थी। मुखिया ने कड़े स्वर में फैसला सुनाया, विक्रम, तुमने सिर्फ अर्जुन की इज्जत पर दाग नहीं लगाया, बल्कि पूरे गांव के भरोसे के साथ धोखा किया है। तुम्हें और राकेश को गांव छोड़ना होगा। साथ ही तुम दोनों को अर्जुन और गांव के लोगों से माफी मांगनी होगी। अब विक्रम और राकेश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने झुके हुए सिर के साथ अर्जुन से माफी मांगी। विक्रम बोला, अर्जुन भाई, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो भरोसा तुमने तोड़ा है उसे वापस पाना आसान नहीं है। पंचायत खत्म होने के बाद गांव वाले अर्जुन के घर के सामने इकट्ठा हो गए। रामू काका आगे बढ़े और बोले, अर्जुन, हमें तुम पर कभी शक नहीं करना चाहिए था। तुम इस गांव का सच्चा रत्न हो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। वह बोला, काका, आप सबका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। विक्रम और राकेश की सच्चाई सामने आने के बाद
बाद सुखपुर गांव में अर्जुन की इज्जत और भी बढ़ गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने सालों की अमानतदारी को एक झूठे इल्जाम के चलते शक की नजर से देखा। अर्जुन ने सबको माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक नया विचार जन्म लेने लगा। ऐसा विचार जो गांव के भविष्य को ईमानदारी और भरोसे की नींव पर मजबूत कर सके। एक दिन अर्जुन ने मुखिया हरि सिंह और कुछ गांव वालों को अपने घर बुलाया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुखिया जी, इस घटना ने मुझे एक बड़ी सीख दी है। अमानतदारी केवल चीजें संभालने का नाम नहीं है, यह दिल से दिल तक विश्वास बनाए रखने की भावना है। मैं चाहता हूं कि हम गांव में ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां हर व्यक्ति अमानतदारी की असली कीमत समझे। मुखिया जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, तुम्हारा सुझाव क्या है अर्जुन? अर्जुन ने उत्साह से जवाब दिया, मैं एक अमानत घर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपनी कीमती चीजें रख सकें। लेकिन ये सिर्फ चीजों के लिए नहीं होगा। यहाँ हम बच्चों और युवाओं को अमानतदारी, ईमानदारी और भरोसे का महत्व भी सिखाएंगे। ये विचार सुनकर सबका दिल खुश हो गया। रामू काका ने ताली बजाते हुए कहा, अर्जुन, ये तो कमाल की सोच है। अगर हमारे बच्चे बचपन से ही अमानतदारी सीखेंगे तो हमारा गांव कभी किसी विक्रम जैसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएगा। मुखिया ने भी सहमति जताई। हम गांव के बीचों बीच अमानत घर बनाएंगे। इसका जिम्मा अर्जुन और कुछ भरोसेमंद लोगों को सौंपा जाएगा। कुछ ही हफ्तों में गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा सुंदर कमरा तैयार किया, जिसका नाम रखा गया सुखपुर अमानत घर। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि अब यह गांव की आत्मा बन गई थी। हर हफ्ते वहां सभाएं होती, जहां अर्जुन और गांव के बुजुर्ग बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और भरोसे की कहानियां सुनाते। छोटू, जिसने विक्रम की साजिश उजागर करने में मदद की थी, अब इस प्रयास का हिस्सा बन गया। वह बच्चों को अपनी कहानी सुनाकर कहता, सच बोलने में डर लगता है, लेकिन यह डर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाता है। सावित्री ने भी इस अभियान में अर्जुन का साथ दिया। उसने महिलाओं के लिए अलग सभाएं शुरू की, जहां वे एक दूसरे से अपने अनुभव और जिम्मेदारियां साझा करती। धीरे धीरे सुखपुर गांव में भरोसे और एकता का एक नया माहौल बनने लगा। लेकिन अर्जुन का मन अभी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लगता था कि सिर्फ गांव से निकाल देना ही विक्रम और राकेश के लिए पर्याप्त सजा नहीं थी। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि विक्रम को सुधरने का एक मौका मिले। अगर वह सचमुच अपने किए पर शर्मिंदा है और बदलना चाहता है तो उसे गांव लौटने का अधिकार मिलना चाहिए। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अर्जुन। हम विक्रम को एक पत्र भेजेंगे और उसे सुधार का अवसर देंगे। सुखपुर गांव में अमानत घर की स्थापना ने न सिर्फ गांव वालों के बीच भरोसे को मजबूत किया, बल्कि आसपास के गांवों में भी इसकी मिसाल दी जाने लगी। अर्जुन की इस पहल ने सुखपुर को एक प्रेरणादायक उदाहरण बना दिया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी अमानतदारी की कहानियों और उनके पीछे छिपे सबक से प्रेरित हो रहे थे। पर अर्जुन का मन अब भी विक्रम को लेकर बेचैन था। वह चाहता था कि विक्रम को अपनी गलती का पूरा एहसास हो और वह सच्चाई की राह पर एक नई शुरुआत करे। मुखिया हरि सिंह ने अर्जुन की सलाह पर विक्रम को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, विक्रम, तुमने सुखपुर के भरोसे के साथ धोखा किया, लेकिन हमारा गांव माफी और सुधार में विश्वास रखता है। अगर तुम अपनी गलती को सच में स्वीकार करते हो और ईमानदारी से जीना चाहते हो तो सुखपुर तुम्हें एक और मौका देने को तैयार है। इसके साथ एक शर्त जोड़ी गई, विक्रम को गांव लौटकर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और माफी मांगनी होगी। कुछ हफ्तों बाद एक शांत सुबह विक्रम गांव लौटा। उसके चेहरे पर पहले जैसी चालाकी नहीं थी, बल्कि पश्चाताप और थकान की परछाई थी। पंचायत बुलाई गई। सभी की निगाहें विक्रम पर थीं। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। अर्जुन भाई और पूरे गांव के साथ विश्वासघात किया। मुझे अपनी गलती का गहरा पछतावा है। मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। गांव के कुछ लोग अब भी उस पर भरोसा करने से हिचक रहे थे, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का। अगर विक्रम वाकई बदलना चाहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अर्जुन की बात ने सबके दिल को छू लिया। मुखिया ने निर्णय लिया कि विक्रम को गांव में रहने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन शर्त यह होगी कि वह कुछ महीनों तक अमानत घर में सेवा करेगा, ताकि उसकी नीयत और बदलाव का सबूत सभी को दिख सके। विक्रम ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वह रोज छोटू और अन्य लोगों के साथ अमानत घर में ईमानदारी से काम करने लगा। शुरू में लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लगन और बदले हुए व्यवहार ने सबका भरोसा जीत लिया। एक दिन विक्रम ने अर्जुन से अकेले में कहा, अर्जुन भाई, आपने मुझे माफ करके मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, विक्रम, असली एहसान तो तुमने खुद पर किया है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन यही रास्ता अंत में सही साबित होता है। समय बीतता गया। सुखपुर का अमानत घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, बल्कि गांव की आत्मा बन गया। आसपास के
गांवों से लोग आकर अर्जुन और सुखपुर की कहानी सुनने लगे। छोटू बड़ा होकर अमानत घर की जिम्मेदारी संभालने लगा। वह बच्चों को सिखाता, सच बोलने से डर लगता है, लेकिन यही डर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाता है। अर्जुन और सावित्री अक्सर अपने आंगन में बैठकर गांव के बच्चों को हंसते खेलते देखते। सावित्री ने कहा, तुमने न सिर्फ अपनी अमानतदारी को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सावित्री, यह सिला है उस भरोसे का जो हमने कभी नहीं तोड़ा। अमानतदारी का इनाम सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य है। और इस तरह सुखपुर गांव अमानतदारी की मिसाल बन गया। विक्रम जैसे लोग जो कभी विश्वास तोड़ चुके थे, अब सच्चाई की मिसाल बनने लगे। अर्जुन की अमानत की अलमारी अब भी गांव में मौजूद थी, एक प्रतीक के रूप में। वह अब सिर्फ सामान नहीं, बल्कि भरोसे, उम्मीद और सुधार की शक्ति को संभाल रही थी।